हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने के लिए आए हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके नीट एग्ज़ाम जो आपका नीट एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है 17 जुलाई को, उसके लिए हम आपको जितना पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक ही पूरा ऑर्गेनिक टोटल ही करवाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक अच्छे से करवा देंगे ताकि आपका जितना भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक आता है सब बन जाए, ठीक है। वन शॉट वीडियो में ही होगा। तो पहले हम जीओसी कवर कर रहे हैं, ठीक है, फिर हाइड्रोकार्बन, ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और फिर बढ़ेंगे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इसलिए ध्यान से सभी चीज़ों को देखिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बिना समय गवाए, ठीक है। देखिए पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, कुछ लिखा गया है उसको पढ़ते हैं। क्या है? पोलरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं आया होगा समझ में, अभी आएगा समझ में। देखो सबसे पहला बात आप जानिए कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे ऑपरेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका? सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी शिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन, वो कौन शिफ्ट करता है? सिग्मा बॉन्ड ही शिफ्ट करता है, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट करता है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन की ही शिफ्टिंग होती है, और किसी या पाई या लोन पेयर ऐसा कुछ नहीं, केवल सिग्मा का ही होता है, केवल सिग्मा का ही यहाँ पे रोल होता है, और किसी का रोल नहीं होता, केवल सिग्मा बॉन्ड का रोल होता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि पोलरिटी इंड्यूस नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। पोलरिटी वहाँ पे इंड्यूस हो जाती है जो नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड होता है। किसकी वजह से? ये कोई एटम हो या कोई ग्रुप हो, उसकी वजह से पोलरिटी यहाँ पे इंड्यूस हो जाती है। अगर यहाँ पे सोचो, अगर हम नॉन पोलर कंडीशन लेके चलते, नॉन पोलर कंडीशन मतलब जिसका म्यू जीरो हो, जिसपे कोई चार्ज ना हो, जिसपे कोई चार्ज न हो, उसके वहाँ पे क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट कभी ऑपरेट नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों ऑपरेट होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए ऑपरेट होता है क्योंकि वहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बोलना ही बेकार है, ठीक है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा लगने वाला इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। दूसरा पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, इसमें पार्शली चार्ज डेवलप होता है। पार्शली चार्ज पूरी तरह से चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होता, केवल पार्शली ही चार्ज का डेवलपमेंट होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। थर्ड कार्बन एटम के बाद ये निगलेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। क्या क्या बातें हैं? पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा याद रखना सिग्मा बॉन्ड का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई एटम होता है, ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और रिलीज भी करता है। वो एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचता भी है और रिलीज भी करता है। ये डिपेंड करता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है, ठीक है। अभी देखेंगे, जैसे अगर हम कहें, ठीक है, ध्यान समझना, इंडक्टिव इफेक्ट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम कहें, देखो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। कितना टाइप होता है? 2 टाइप का। एक होता है -i और दूसरा होता है +i। -i+i क्यों? -i+i इसलिए, -i+i इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि ग्रुप के बेसिस पे डिवीजन किया जाता है। ग्रुप के बेसिस पे डिवीजन किया जाता है। अगर ग्रुप डोनेटिंग नेचर का है तब तो +i है, अगर ग्रुप विदड्रॉइंग नेचर का है तब तो -i है। अगर ग्रुप डोनेटिंग नेचर का है, अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तब तो वो +i होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तब तो वो -i होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तब तक हम कुछ काम कर लें। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, यही मेरा काम था, हो गया। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, कर लिया होगा, हो सकते हो। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, ध्यान देना, इसे मैं ही समझा दे रहा हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? 2 टाइप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। एक होता है -i और दूसरा होता है +i। पहले समझते हैं -i क्या होता है। -i क्या होता है? देखो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कोई ग्रुप है, ठीक है। अब देखो ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तब तो वो प्लस होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, खींचता है, तब तो -i होगा, क्योंकि ग्रुप के बेसिस पे डिवीजन किया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट को +i में और -i में, ठीक है। अब देखो हम मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की
ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, कार्बन से, यानी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है, कार्बन से। अब जब ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप से ज़्यादा है, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ग्रुप खींचेगा। कौन खींचेगा, ग्रुप खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा 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 खींचेगा, तो ये ग्रुप क्या हुआ, ग्रुप किस नेचर का हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का हुआ। क्यों, क्योंकि ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। आया समझ में। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा खींचेगा खींचेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल क्यों, पार्शियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, वो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट पूरी तरह से नहीं हो रहा है, पार्शली हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, पार्शली नहीं हो रहा, पार्शली हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, पूरी तरह से चार्ज का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो यह भाई देखो, अब यहाँ पे पार्शियल निगेटिव क्यों, पार्शियल पॉजिटिव क्यों, पार्शियल आ गया, पार्शियल समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा क्यों, डेल्टा इसलिए क्योंकि स्मॉल अमाउंट में ही चार्ज की शिफ्टिंग होती है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, क्योंकि पूरा चार्ज तो शिफ्ट नहीं कर रहा है, पूरा चार्ज तो शिफ्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चार्ज शिफ्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा लेते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसकी तरफ ऑलवेज हमेशा निगेटिव होता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है उसकी तरफ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है उसकी तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव। आया। एक बात समझना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसका, सबसे ज़्यादा होता है किसका, सबसे ज़्यादा होता है पॉजिटिव का, फिर न्यूट्रल का और फिर नेगेटिव चार्ज का। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर होता है। क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है पॉजिटिव चार्ज का, फिर न्यूट्रल का, फिर नेगेटिव का। अब बताओ, अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो अब बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले की सेकंड वाले की, क्योंकि अब तो आगे बढ़ना है ना, यहाँ से हो गया, अब तो आगे बढ़ना है। फर्स्ट वाले कार्बन की, सेकंड वाले कार्बन की। क्यों, फर्स्ट वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल से ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये फर्स्ट वाला कार्बन खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डबल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब बताओ सेकेंड और थर्ड कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सेकेंड वाले की। क्यों, सेकेंड वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ तक आते आते इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बात पूछोगे, सर यहाँ पे आप कैसे लिख दिए, एक बार डेल्टा प्लस, फिर दोबारा डेल्टा 2 प्लस, डेल्टा 3 प्लस, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चार्ज घट रहा है, हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चार्ज घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम कहें कि ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 3 है, तो किसमें किसका डेल्टा 1 ज़्यादा है, तो ये डेल्टा 1 का ऑर्डर है। देखो सबसे ज़्यादा कौन होगा, डेल्टा 1, फिर डेल्टा 2, फिर डेल्टा 3। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, हम जैसे जैसे फर्दर मूव आउट करते हैं, आगे जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा घटता चला जाता है। देखो ना, आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद क्या हो गया, 0 हो गया है। नहीं, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, और सेकंड कार्बन पे आए और कम हो गया, थर्ड कार्बन पे आए और कम हो गया, और फोर्थ कार्बन पे आए एकदम कम हो गया, खत्म हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, समझ में आया? ये होता है -I इफेक्ट, ठीक है। अब देखो +I समझो, +I कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। अब इसका अपोजिट मानो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रुप की कम है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। अब कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रुप से ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। आ रहा समझ में ना? अब बताओ, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, फील होना चाहिए, ठीक है, फील होना चाहिए। अब देखो 1 और 2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, 2 वाले की, क्योंकि न्यूट्रल वाला हमेशा निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होती है। तो कौन खींचेगा, न्यूट्रल वाला खींचेगा, ये वाला खींचेगा, ठीक है, ये खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डबल नेगेटिव आएगा। अब सेकंड थर्ड कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, थर्ड वाले की। क्यों, क्योंकि थर्ड वाला न्यूट्रल है, निगेटिव से ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, खींचा, इसके ऊपर क्या आ गया, ट्रिपल नेगेटिव आ गया, और यहाँ तक आते आते इंडक्टिव क्या हो गया, 0 हो गया। आया,
तो प्लस आई भी समझ में आया, माइनस आई भी समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। उसे जहाँ तक हमको लगता है आपको आ गया होगा। कुछ पॉइंट हैं आप नोट कर सकते हो, जैसे माइनस आई को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप। हो सकता है आप ड्रॉपर हो तो आपको आता हो ड्रॉ, ठीक है, या इसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप कहते हैं, इसको भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। और जो प्लस आई होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। माइनस आई कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है, नोट कर लो, क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, इसमें पढ़ाई हो नहीं रही होगी हमको पता है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, पढ़ाओ मत, आराम से एंजॉय लेके पढ़ो सारी चीज़ें, ठीक है, आराम से अच्छा कर जाओगे एग्ज़ाम में। घबराना नहीं, घबराने से कुछ होगा थोड़ी यार, सिलेबस इतना ज़्यादा पढ़ना है कि हो ही नहीं पाएगा अगर आप टेंशन लोगे तो, इसलिए आराम से सभी चीज़ों को पढ़ते जाओ। थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ो, इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा। देखो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। नीट एग्जाम में क्यों करवाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस, आपका टेस्ट सीरीज क्यों होता है, प्रैक्टिस के लिए तो होता है, ताकि आप प्रैक्टिस में अच्छा करो तो एग्जाम में भी अच्छा कर जाओ, ठीक है। जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना, थ्योरी जान के आप कभी भी एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते, केवल थ्योरी जान के, विदाउट अगर आप क्वेश्चन ना करो तो, क्वेश्चन ना करो तो। अब देखो, अब आर्डर देते हैं माइनस आई का, इसको अब याद रखना, आर्डर देखते हैं माइनस आई का आर्डर देखते हैं, ठीक है। ये आर्डर आपको याद होना चाहिए, तोता मैंने की तरह, ये आर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आर्डर क्या है ध्यान दीजिएगा, आर्डर ये याद होना चाहिए, NF3 प्लस, ठीक है, OR2 प्लस, ठीक है, OR2 प्लस, OR2 प्लस, NR3 प्लस, ठीक है, NR3 प्लस, SR2 प्लस, याद होना चाहिए, ठीक है, NF3 प्लस, OR2 प्लस, NR3 प्लस, SR2 प्लस, और यहाँ पे आता है NH3 प्लस, ठीक है, NH3 प्लस। ये आर्डर अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप GOC का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जब तक हम GOC पढ़ेंगे तब तक आप इसका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर आपको ये आर्डर याद नहीं हुआ तो, ठीक है। अब यहाँ पे NO2 फिर SO3H, ठीक है, SO3H, इसके बाद वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसके बाद CN, ठीक है, CN फिर एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ बीच में कीटोन भी कर सकते हैं आप, लेकिन कीटोन नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हो, ठीक है, एल्डिहाइड एसिड, उसके बाद हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। यहाँ से फिर आप कर सकते हो और OR, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, और एल्कोहल, और OR है यहाँ पे, OR और एल्कोहल, वहाँ से फिर यहाँ से एसिटिलीन, ठीक है, फिर यहाँ से NH2, ठीक है, फिर यहाँ से बेंजीन, और फिर यहाँ से ईन, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। तो ये आर्डर आपको याद होना चाहिए पूरा एग्जैक्ट तरीके से, ठीक है। अगर आपको ये आर्डर याद नहीं है तो आप यकीन मानिए क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये आर्डर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये आर्डर याद सबसे ज़्यादा किसका होता है, NF3 प्लस का, OR2 प्लस का, NR3 प्लस का, SR2 प्लस का, NH3 का, NO2 का, SO3H, CN, CHO, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये आर्डर बहुत प्रिसाइजली लिखा हूँ, ठीक है, ये कहीं आपको बुक में मिलेगा नहीं, कहीं ढूंढ के बीच में क्या कंपेरिजन करके लिखा गया है। तो ये आर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आर्डर आप करके चले जाओ एग्जाम में। कभी क्या होता है कि 2019 में या 18th में क्या हुआ था कि आर्डर से ही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, आर्डर से ही, तो आर्डर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आर्डर आपको याद होना चाहिए। ये आप लोग यही याद रखिएगा कि यही सेम आर्डर -M इफेक्ट का भी होगा, ठीक है, ये सेम आर्डर वहाँ भी बताएंगे, तो उतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखते हैं प्लस आई का आर्डर, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी हो गया। अब देखो, अब देखते हैं प्लस आई का आर्डर, प्लस आई का, अच्छा ये आर्डर किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये आर्डर होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में होता है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। देखो इसमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन आपको 1 शॉट का वीडियो तो उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखो इसको प्लस आई कर लो,
प्लस साइन क्या होता है सबसे ज़्यादा CH2 माइनस, इसका आसान है NH माइनस, ठीक है, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, ठीक है, O माइनस CO माइनस, फिर क्या टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी मतलब टर्सरी ये हुआ टर्सरी और सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी और फिर क्या हुआ CH3 CH2 ये प्राइमरी, ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा प्राइमरी, और सबसे लास्ट में क्या CH3, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये किसका ऑर्डर है प्लस आई का, प्लस आई का आसान है CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन पार्ट देख लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन इसका पार्ट देख लो। एप्लीकेशन पार्ट में क्या देखना है, एप्लीकेशन पार्ट में क्या देखोगे, एप्लीकेशन पार्ट में देखो इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है प्रोटॉन डोनर होता है। क्या होता है प्रोटॉन डोनर, समझो ये क्या होता है, ये होते हैं H+ डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर होता है, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको याद रखना, ये क्या होता है प्रोटॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के, ठीक है, जितना ज़्यादा -I होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के, यानी जितना ज़्यादा +I होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, ठीक है। यही बातें आपको याद रखनी है। अभी मोटा मोटी में याद कर लो, -MV और +MV, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के और -M के, इन्वर्सली होता है +I के +M के, यानी जितना ज़्यादा -I होगा -M होगा, इंडक्टिव एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो +I हो गया। अब क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, इसी पे ढेर सारा क्वेश्चन करवाते हैं, इसी एप्लीकेशन पार्ट पे क्वेश्चन करवाते हैं। एक बात समझो, देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे, ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे कैसे, COOH, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है NO2, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और यही है COOH, यहाँ पे लगा है CN। हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन क्या है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो कैसे करोगे, ध्यान देना, पहले क्वेश्चन समझो, डिस्टेंस नंबर पावर, इन चीज़ों को समझो। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस नंबर पावर का मतलब क्या है, नोट कर लो, डिस्टेंस नंबर पावर का मतलब क्या है, अपने क्वेश्चन करने का प्रयास करो। डिस्टेंस नंबर पावर का मतलब, देखो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, डिस्टेंस को, ठीक है। अगर मान लो डिस्टेंस सेम हो गया, कहाँ जाओगे, नंबर के पास। अगर मान लो नंबर भी सेम हो गया, कहाँ जाओगे, पावर के पास, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाना है, डिस्टेंस के पास, फिर नंबर के पास, फिर पावर के पास। अगर मान लो डिस्टेंस सेम हो गया तो कहाँ जाएंगे, नंबर के पास। अगर नंबर भी सेम हो गया तो कहाँ जाएंगे, पावर के पास। ऐसा नहीं होगा कि तीनों सेम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि तीनों सेम हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम कहें, क्वेश्चन करो, COOH और COOH, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, ठीक है, इसने। अब देखो थोड़ा सा, सबसे पहले क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। देखो NO2 का और CN का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। देखो 1 2 3 1 2 3, थर्ड कार्बन पे भी है, थर्ड कार्बन पे भी है, इन्हें डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे, डिस्टेंस से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे। अब कहाँ जाओ, नंबर के पास जाओ, नंबर भी सेम है, इसका CN है, यहाँ पे NO2 है। पावर के पास जाओ, क्या पावर अलग अलग है,
हाँ पावर अलग अलग है, यहाँ पे NO2 यहाँ पे CN, किसका पावर किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसका माइनस आई ज़्यादा होता है, NO2 का माइनस आई CN से ज़्यादा होता है। अभी देखते हैं ना, NO2 का माइनस आई CN से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, तो NO2 का माइनस आई CN से ज़्यादा होता है। तो किसका एसिडिकेशन ज़्यादा हो जाएगा, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्रोटॉन को खींचेगा। ठीक है, तो NO2 खींचेगा, NO2 क्या करेगा, NO2 खींचेगा, तो एसिडिकेशन किसका ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाले का, फिर हो जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, आया समझ में, कैसे करोगे नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन दे। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे, हो गया। देखो जितना एसिडिकेशन क्वेश्चन है सब करवा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे ही आगे, और भी देखो। COH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, COOH, यहाँ पे क्या मान लें, कुछ भी मान लो, CN है क्या, नहीं CN क्या है, NO2 है। ठीक है, NO2 है। अब देखो क्या करोगे ध्यान देना। अब देखो कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करोगे, एक बार अपने से करो, आंसर बताओ इसका, अपने से करके आंसर बताओ, अपने से करके क्या बताओ। देखो सबसे पहले कैसे करोगे क्वेश्चन, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर ये इंडक्टर माइनस आई का भी ऑर्डर होता तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही सेम माइनस आई का भी ऑर्डर होगा। कैसे करोगे, डिस्टेंस नंबर पावर, सबसे पहले कहाँ जाओगे, डिस्टेंस के पास, फिर नंबर के पास, फिर पावर के पास। अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो नंबर भी सेम हुआ तो पावर। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे COH, यहाँ पे COH दोनों में कॉमन है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये भी है, यहाँ पे COH, यहाँ भी कॉमन। ठीक है, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा डिस्टेंस देख लो कौन कौन कहाँ पे है। देखो 1 2 डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या सेम है, देखो ना, ये 1 कार्बन, ये 1 2, अगर ये 2 पोजीशन पे NO2 है तो यहाँ भी 2 पोजीशन पे 2 Cl है, डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे। नंबर के पास जाओ। ठीक है, देखो नंबर, यहाँ पे NO2 केवल एक ही है ना, यहाँ पे 2 Cl है, नंबर डिफर कर गया, नंबर क्या हो गया, डिफर कर गया। पावर देखो ना, पावर से भी कर सकते हो, लेकिन पहले नंबर्स करो, क्योंकि नंबर डिफर कर गया, जो डिफर कर जाएगा उसी से देखो, जो डिफर कर गया पहले, जो पहले डिफर कर गया उसी से देखो। ऐसा नहीं कि नंबर डिफर कर गया देख रहे हैं पावर से, तो गलत हो जाएगा। अगर पावर से देखोगे ना तो 100% गलत करोगे। पावर से आपका देखिए आंसर क्या आता है, पावर से आप सोचोगे सर NO2 का माइनस आई तो बहुत तगड़ा होता है, बहुत अच्छा खासा होता है, तो जाहिर सी बात है पहले वाले से तो इसका एसिडिकेशन ज़्यादा ही होगा, तो गलत कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों, क्योंकि आप नंबर को स्किप कर दे रहे हैं। हमको किससे करना है, नंबर, क्योंकि नंबर डिफर कर गया, पहले नंबर डिफर कर गया। ठीक, पावर तो डिफर कर ही रहा है, लेकिन पहले कौन किया है, पहले नंबर डिफर किया। तो इसलिए हम क्या लिखे, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस सेम हुआ तो नंबर सेम हुआ तो पावर आया। अब देखो यहाँ पे कितना Cl है, 2, यहाँ पे 1 NO2 है, ये सेकंड हुआ। देखो हमेशा देखो ये NO2 भले ही तगड़ा माइनस आई लगाता है, भले ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाता है, लेकिन यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 2 माइनस आई लग रहा है, 2 लोग मिल के माइनस आई लगा रहे हैं। यहाँ पे एक ही है जो केवल माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे 2 लोग मिल के माइनस आई लगा रहे हैं। इसलिए किसका एसिडिकेशन ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाले का, फिर किसका हो जाएगा, सेकंड वाले का। इसको याद रखना भैया, डिस्टेंस नंबर पावर, कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऐसा नहीं कि NO2 का पावर ज़्यादा होता है तो हम NO2 को मार दें। ठीक है, गलत हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं उसे करो। ठीक है, नोट करो, जैसे बोला जा रहा है उसी तरीके से करो। ठीक है, जिस तरीके से बोला जा रहा है उसी तरीके से करो। गया, हो गया। और भी क्वेश्चन करो। ठीक है, CH3 CH2 COH, ये तो आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। CH2 COOH, यहाँ से Cl, ये सेकंड हुआ, ये क्वेश्चन आपको बुक मिल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली दिया रहता है, CH2 COOH और
यहाँ से F, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, अरे कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करोगे, डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। हालांकि इन सबका यूज नहीं होगा यहाँ पे, डिस्टेंस नंबर पावर, लेकिन तुम इसे करो। देखो यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, पहले सभी ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। देखो ये COH, ये COH, ये COH सभी सब में कॉमन है, ठीक है। इसे तो करने सर है, तो इसको सर्कल कर दो, COH ये सब में कॉमन है। देखो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Cl है। Cl क्या लगाता है, -I लगाता है। क्या लगाता है, -I, आइडेंटिफाई कर लिए, पहचान लिए। फ्लोरीन क्या लगाता है, -I लगाता है। लेकिन ये CH3 क्या लगाता है, CH3 क्या लगाता है, +I लगाता है। और +I क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। -I क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। -I क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा कर देता है। आप क्या करो, एक सेकंड के लिए क्या करो, यहाँ से इस प्रोटॉन को हटा दो, इस प्रोटॉन को हटा दो, हटा के यहाँ पे क्या कर दो, निगेटिव चार्ज। इस प्रोटॉन को हटा के यहाँ पे आप निगेटिव चार्ज कर दीजिए, इस प्रोटॉन को हटा के यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज कर दीजिए। अब देखो जो जल्दी से निगेटिव चार्ज को खींचेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ज़्यादा एसिडिक भी होगा, ठीक है। वो क्या होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक भी होगा, ठीक है। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो उतना स्टेबल भी होगा, उतना एसिडिक भी होगा। तो अब देखो किसका -I ज़्यादा होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन का -I तगड़ा होता है क्लोरीन कंपेरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचेगा तो कौन स्टेबल हो जाएगा, थर्ड वाला। तो स्टेबिलिटी का आर्डर क्या हो जाएगा, या एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा थर्ड वाले का। फिर किसका होगा, सेकेंड वाले का, ठीक है। और सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले का। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या लगा रहा है, क्या लगा रहा है, +I। समझ में आया, नोट कर लो। फर्स्ट वाला क्या लग रहा है, +I लगा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इफेक्ट और पढ़ लेंगे तो क्लियरिटी और हो जाएगी, ठीक है, क्लियरिटी और हो जाएगी। हो गया, और भी क्वेश्चन कर लो। स्टेबिलिटी का भी आर्डर यही होता है ना, अगर स्टेबिलिटी का आर्डर अरेंज करते तो, क्योंकि जितना जल्दी निगेटिव चार्ज हटेगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। CH3 CH2, ठीक है, करो CH3 CH2 CHF, यहाँ पे COOH, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। करते रहो, नोट करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं CH3 CH, यहाँ से F, यहाँ से CH2, यहाँ से COOH, ठीक है। थर्ड वाला देख लो, थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्या है, थर्ड CH2, यहाँ से F, ठीक है, CH2 COH, ठीक है। अब बताओ कौन, अब वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे स्टेबिलिटी अरेंज करो, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर अरेंज करो, वही है। तो क्या करोगे, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो सबसे पहले COH सभी में कॉमन है, सभी में क्या है, कॉमन है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन लगाता क्या है, -I लगाता है, ठीक है। तो करो, सबसे पहले कहाँ जाओगे, सबसे पहले जाओगे डिस्टेंस के पास जाओगे, इसी से करने का प्रयास करना, आसानी से हो जाएगा। डिस्टेंस के पास जाओगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन पे फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन पे फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 ही कार्बन पे फ्लोरीन है। मतलब जितना कम डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना तगड़ा लगेगा, जितना कम डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना अच्छा खासा लगेगा। तो कहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस है, थोड़ा सोचो, कहाँ पे फ्लोरीन सबसे नज़दीक में है, कहाँ पे फ्लोरीन सबसे नज़दीक में है, इसी वाले अपना कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। चाहे तो प्रोटॉन निकाल के भी कर सकते हो, जो जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज को खींचेगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जो क्योंकि देखो ये फ्लोरीन यहाँ पे नज़दीक थी, इसलिए इसके निगेटिव चार्ज को जल्दी से खींच लेगा। अगर यहाँ से प्रोटॉन को हटाते हो तो ये थोड़ा कम खींचेगा, ये और भी कम खींचेगा, क्योंकि ये सबसे दूर है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला, और फिर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, हो गया।
अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें और भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, हो सकता है दूसरा इफेक्ट भी पड़े। तो हमने आपको समझा दिया कैसे करना है, आप क्वेश्चन अपने से करिए, ठीक है, हम तो करा ही रहे हैं। देखो क्या है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, वही है, इसे मान लो CH4 आपके पास दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NH3 दिया गया है, H2O दिया गया है और HF दिया गया है, ठीक है। बताओ इसमें 1 2 3 3 4 कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, 1 2 3 4 4 में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो क्या बताओगे। देखो एक काम करो, सबसे पहले यहाँ से एक एक प्रोटॉन को हटा दो, जैसे आप प्रोटॉन को हटाएंगे ना, हो जाएगा यहाँ पे CH3 माइनस, यहाँ से हटाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा NH माइनस, प्रोटॉन हटा रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा OH माइनस, ठीक है, यहाँ पे हटा रहे हैं कि हो जाएगा F माइनस, ठीक है। अब कर पाओगे। देखो एक बात याद रखना, हमेशा बैठा लो दिमाग में, क्या कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है, तो वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक भी होता है, ठीक है। क्या बोले हैं, निगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे आता है, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है और वो उतना ज़्यादा एसिडिक भी होता है। देखो ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब के कंपेरिजन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, 2.1 शायद होता है, पता नहीं, याद नहीं है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इन सब के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है, इन सब के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। अब देखो इसका साथ 4 होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, हाँ ठीक है 4 होता है। तो देखो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज भी है, तो स्टेबिलिटी का आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा। अब यहाँ पे OH माइनस है, OH माइनस NH माइनस CH3 माइनस से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है, किसके कंपेरिजन में, नाइट्रोजन और CH3, नाइट्रोजन और कार्बन के कंपेरिजन में, फ्लोरीन कंपेरिजन में। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, F माइनस का, ठीक है, और फिर किसका हो जाएगा OH माइनस का, फिर किसका हो जाएगा NH, और सबसे लास्ट किसका हो जाएगा CH3 माइनस का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CH3 माइनस का हो गया, नोट कर लो। तो ऐसे आप करोगे क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से, जितना हमारे बस में हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। और अब अगला लेक्चर, अब जो भी अगला लेक्चर होगा वो भी पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और CH यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH3 है, ठीक है, NH3 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है CH3 NH2 है, तो लास्ट में क्या है CH3 NH2 है। क्वेश्चन याद नहीं है उनका, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा अच्छा करा। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। देखो एक बात याद रखना, हमेशा दिमाग में बैठा लो, एक बात याद रखना, दिमाग में बैठा लो, डायरेक्ट क्या करना, डायरेक्ट क्या बैठाओगे, डायरेक्ट दिमाग में क्या बैठाओगे, क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है किसका, ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का, मतलब सबसे ज़्यादा sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। और यही आर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी, यही आर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, sp की, फिर किसकी ज़्यादा होती है sp2 की, फिर किसकी ज़्यादा होती है sp3 की। एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। देखो यहाँ पे ये एसिटिलीन है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp होता है, यहाँ भी कितना होता है sp, यानी ये वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे sp है, ठीक है, यहाँ भी sp है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस आई लगाएगा, ये प्लस आई लगा रहा है, इसलिए इसका एसिडिकेशन इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, प्लस आई। अब देखो अगर यहाँ से आप एक प्रोटॉन को हटा देते तो क्या बन जाता, NH माइनस बन जाता, NH2 माइनस बनता, क्या बनता, NH2 माइनस बनता, क्या बनता, NH2 माइनस बनता। और थोड़ा सोचो, अगर यहाँ से भी प्रोटॉन हटा दो क्या बनता,
क्या बनता है CH3 NH माइनस बनता है, क्या बनता है CH3 NH माइनस बनता, क्या बनता CH3 NH माइनस बनता। अब देखो ये NH2 माइनस है, ये CH3 NH माइनस है, यहाँ पे CH3 क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, क्या लगा रहा है प्लस आई। ये NH चाहता है हमारे इलेक्ट्रॉन, हमारा जो नेगेटिव चार्ज है ये हट जाए, लेकिन ये हटा नहीं रहा है, ये और दे रहा है, लो भाई लो 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 और दे रहा है, ठीक है और दे रहा है, इसके ऊपर और चार्ज बढ़ा रहा है। और कहीं भी चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा थर्ड वाला ज़्यादा हो जाएगा किससे, फोर्थ वाले से। समझ में आया। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा फोर्थ वाला। आया कि गया, आ गया, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, ठीक है, इतना नोट कर लो। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्लस आई इफेक्ट का जो हम बताएंगे, जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाएंगे तो उसमें क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, अब बेसिक स्ट्रेंथ का अलग से क्वेश्चन करवाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ का अलग से ही क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का अलग से क्वेश्चन करवा देंगे। एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन ऑफ फार्मिक एसिड, ठीक है, CH3 COOH, अगला क्या है CH3 CH2 COH, CH3 CH2 CO पे क्या है, ठीक है, CH3 COOH, ऐसा दिया गया है, इस तरीके दिया गया है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान। देखो कभी काल क्या होता है, आसान क्वेश्चन आता है ना, आता है तो गलती हो जाता है, आसान क्वेश्चन ही, ठीक है। देखो क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इफेक्ट पढ़ लें तब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन लेवल में। अभी तो केवल बस इफेक्ट का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इफेक्ट का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो फार्मिक के, देखो यहाँ पे ये फार्मिक एसिड है CH3 COH, यहाँ ऐसा दिया गया है। देखो यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए इसका एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे CH3 COH है, यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 CH3 ये क्या लगाता है, प्लस आई। जितना लंबा एल्काइल पार्ट होगा, जितना लॉन्ग चेन होगा, उतना स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3, तो यहाँ पे ये प्लस आई स्ट्रॉन्ग लग रहा है किसी CH3 से, तो एसिडिकेशन का आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, ठीक है। इसको भी नोट कर सकते हो गया। तो ओवरऑल क्या आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो आप कुछ कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे इस क्लास में, कुछ कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है, जल्दी से देखते हैं टाइम कितना है। तो आपको ओवरऑल क्या याद करना है, सिर्फ आपको माइनस आई प्लस आई का आर्डर याद करके चले जाना है, ठीक है, माइनस आई का प्लस आई का आर्डर याद करके चले जाना है। एक बार लिख दे रहा हूँ फिर से, माइनस आई का आर्डर प्लस आई का आर्डर, उसके ठीक लेक्चर फिनिश करते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है NF3 प्लस का, ठीक है, फिर किसका होता है OR2 प्लस का, ठीक है, फिर किसका होता है NR3 प्लस का, फिर होता है SR2 प्लस का, ठीक है, ऐसे याद रखिए, फिर होता है NH3 प्लस का, ठीक है, NH3 का, फिर होता है NO2 का, ठीक है, और फिर होता है SO3H का, ठीक है, और फिर किसका होता है CN का, फिर किसका होता है CHO का, फिर होता है COOH का, ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है। और फिर होता है फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर और एल्कोहल OR एल्कोक्सी, फिर अल्कोहल, फिर एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर क्या NH2 और फिर क्या बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेंजीन, और सबसे इन और फिर हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है 0। प्लस आई का CH2 माइनस NH माइनस O माइनस COO माइनस टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। ये तीनों ऑर्डर पर याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन ढेर सारा करवाएंगे, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन करवाएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन बचा है उसको भी करवाएंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लो, ठीक है, इतना आप नोट कर लो, अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, लेक्चर कंटिन्यू आएगा, एक लेक्चर, ठीक है, वेट करिए। अगला लेक्चर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने के बाद सभी जितना क्वेश्चन इसका छूटा इंडक्टिव इफेक्ट का वहाँ भी कवर कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और लेक्चर को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।